हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैदिक्स डॉट इन। तो आज मैं आप सबके लिए एक छोटा सा व्लॉग लेके आई हूँ जो है साईं बाबा के मंदिर का व्लॉग। तो यहाँ पे वेलिव्यू में ही एक छोटा सा साईं बाबा का मंदिर है और यहाँ पे जो भी मंदिर होते हैं वो बिल्कुल एक तरह से देखिए तो एक हॉल जैसा होता है और उसके अंदर भगवान की मूर्ति रखी रहती है। जो भी मंदिर हम लोग यहाँ पे गए हैं वो ऐसा ही होता है, एक ऑडिटोरियम टाइप का बना रहता है जो साउंड प्रूफ रहता है, जहाँ से बाहर आप कुछ भजन कीर्तन करें तो बाहर साउंड ना जाए, इसके लिए साउंड प्रूफ बनाया रहता है। और फिर ऐसे ही हॉल रहता है, फिर वहाँ पे दिया बत्ती सब जलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। और एक भंडारे के लिए एक एरिया होता है। तो इस तरीके का यहाँ पे मैंने जो भी मंदिर देखा, बालाजी मंदिर जो मैंने देखा वो भी ऐसा ही था और साईं मंदिर भी वैसा ही है। आप सबको बता दूं कि जो भी भारत के संत हैं वो आज भी बहुत उनको इम्पोर्टेंस दिया जाता है और भारत में बहुत बड़े बड़े संत हुए, जैसे कि साईं बाबा, लहरी बाबा, फिर महाअवतारी बाबा। तो ये लोग पर ब्रह्म को प्राप्त हुए हैं। तो जो भी संत होते हैं वो पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं और इसलिए वो लोग जो होते हैं वो लोग भी इच्छा पूर्ति करते हैं। तो जो भी संत होते हैं उनसे अगर कुछ मन्नत मांगी जाती है तो वो पूरा करते हैं। लेकिन जैसे साईं बाबा जो थे वो जब तक जीवित थे तब तक मतलब बिल्कुल सिंपल लाइफ उनका था, बिल्कुल सिंपल तरीके से जीना, कपड़े भी उतना नॉर्मल पहनते थे और किसी को वैसा नहीं था कि वो सबको बस अच्छाई की सीख देते थे। साईं बाबा का जीवन बिल्कुल ऐसा ही बीता। कहा जाता है कहीं कहीं उनके बारे में मेंशन किया गया है कि वो हिंदू फैमिली, ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिए थे और उनको एक सूफी संत द्वारा उनको ये गोद लिया गया था और गोद लेने के बाद सूफी संत जो थे वो उनको अपने साथ ले गए थे और वहाँ पे बचपन से ही उनको अपने साथ अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी कि चैरिटी करना चाहिए, फिर बहुत अच्छी शिक्षाएं दी। उसके बाद उनको अपने गुरु मिले थे साईं बाबा को। कहा जाता है कि महाअवतारी बाबा ही उनके गुरु थे क्योंकि वहाँ से ही उनको दर्शन दिए थे। और या फिर लाहिड़ी बाबा के बारे में कहा जाता है कि इन दोनों में से कोई इनको दर्शन दिए थे। और उसके बाद ये 1 साल पूरा अपना सिद्धि में इन्होंने बिताया था और 1 साल पूरा जब सिद्धि इन्होंने किया तो फिर वापस इनको कहा गया था कि तुम उसी एरिया यानी कि शिरडी में ही रहो जाके। तो वो 1 साल के बाद कोई नहीं जानता था कि वो 1 साल कहाँ गए थे। उसके बाद वो आके शिरडी में ही आके रहे और जीवन भर वहीं पे उन्होंने बिताया। बहुत सारे जो भी संत होते हैं वो मतलब एक उनकी प्रक्रिया होती है, संन्यास धारण करने से पहले वो लोग अपना जो शरीर का होता है मतलब पिंडदान वो लोग कर देते हैं। जो भी नागा साधु या फिर जो भी संत समुदाय के होते हैं वो लोग जब भी संन्यास धारण करते हैं तो ये चीज़ उनका एक मैंडेटरी रहता है कि वो लोग एक छोटा सा अपना पिंडदान करते हैं। तो उसके बाद उनको ये शिक्षा दी जाती है कि आप कहीं भी जाइए, मतलब देश विदेश जहाँ भी जाइए और वहाँ जाके आप भगवान के बारे में लोगों को बताइए, प्यार नफ़रत को दूर करिए और लोगों के लिए एक समाज को पूरा आपको सुधारना है। ये दिया जाता है उनको, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उनको। और लोगों का भला कीजिए, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों को दी जाती है। तो एक तरह से समझिए तो जो भी संत होते हैं उनके पास बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इस संसार के प्रति और पारलौकिक जो भी संसार है उसके प्रति भी। तो जो भी संत हुए जैसे साईं बाबा ही हुए तो उन्होंने जब तक वो जीवित रहे तो उन्होंने यही बताया कि नफ़रत मत कीजिए, आप लोग सारे इंसान एक ही हैं, कोई ये मजहब धर्म ये सब कुछ नहीं होता है। बस आपको जैसे जिस विधि भगवान को आपको पाना है उस विधि आप पूजा कीजिए, जिस विधि आपको अच्छा लगे उस विधि मानिए, लेकिन भगवान को मानिए। फिर उन्होंने ये भी बताया कि प्यार एक दूसरे को करना, फिर खाना खिलाना, ये भी एक बहुत बड़ा चैरिटी होता है। दूसरे के प्रति हिंसा ना करना और जो भी आप किसी के प्रति सोचते हैं भला सोचिए।
अच्छा कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी को ही ये लोग हमेशा मतलब कहते हैं कि देना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, लोगों के लिए भला कीजिए। तो ये संत लोग जो होते हैं वो लोग का समाज ही ऐसा होता है कि सबके लिए भला करना। तो साईं बाबा जो है वो भी शुरू से ही सबको यही सीख देते थे। वैसे तो शुरुआत में इनको उस समय कोई उतना वैल्यू नहीं देता था, कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता था। कहते हैं ना कि जब तक लोग जीवित रहते हैं तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है, लेकिन जब साईं बाबा के चमत्कार से बहुत लोग अपने जीवन में तरक्की पाने लगे। बहुत लोग जो हैं वो इनको मानने लगे और इनके चमत्कार के कारण इनको मानने लगे। तो उस तरह से धीरे धीरे करके लोगों की श्रद्धा आस्था बढ़ी और बाहर से भी लोग आने लगे इनसे मिलने के लिए। और सबको बस साईं बाबा यही कहते थे कि तुम लोग श्रद्धा रखो और सब्र करो तो सब कुछ अच्छा होता है। बस श्रद्धा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए और सब्र बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये दो चीज़, श्रद्धा और सब्र, ये दो चीज़ पे ये मतलब अपने जो भी बातें कहते थे वो सारी बातें कहते थे। और भगवान राम जी को ये बहुत भजते थे। भगवान राम, कृष्ण, माता जी को ये इनकी पूजा करते थे। और भगवान शिव जो हैं उनकी भी पूजा करते थे। तो जो भी संत होते हैं, जो भी देवी देवता की पूजा करते हैं, उनमें वही शक्तियाँ प्रविष्ट हो जाती है और पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं ये लोग। वैसे तो कहा जाता है कि जो भी समुदाय इनके पास आते थे वो लोग सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही सीख के जाते थे और इस तरह से इनके में साईं बाबा में लोगों की आस्था बढ़ी। तो आज भी लोगों की आस्था बहुत है। शिरडी लोग जाते हैं तो बहुत लोगों की इच्छा पूर्ति हो जाती है। तो मेरा यही कहना है कि सिर्फ इच्छा पूर्ति पे ही नहीं रहना चाहिए। एक संत को हमारे देश में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है तो उस तरीके से एक दर्जा देना चाहिए। सारे संतों की अलग अलग कथाएं हैं। इवन नीप करोड़ी बाबा को आज भी अमेरिका में लोग मानते हैं, लेकिन वो जितने भी संत हुए, नीप करोड़ी बाबा या फिर योगानंद जी, विवेकानंद जी जो भी आए अमेरिका में, वो लोगों को भी लोगों ने मतलब देखा कि उन लोगों के अंदर भी बहुत अच्छी शिक्षा, योग क्रिया, ये सब जो क्रिया योग होती है उनकी उन लोगों ने शिक्षा ली, साधना की और लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। इसलिए इधर भी मतलब बहुत सारे संत लोगों के जो गुरु होते हैं वो लोग उनको वो एक तरह से आज्ञा देते हैं कि आप इस पर्टिकुलर प्लेस पे जाइए और वहाँ जाके अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोग भी भगवान को मानना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए और प्यार फैलाना चाहिए। कभी छल कपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में आजकल बहुत छल कपट है और जो आप मन में सोच रहे हैं, जो आपकी विचार है, वो वाइब्स जो है ना वो सबको पता चल ही जाता है। इसलिए अगर आप कपटी हैं या फिर आपके अंदर छल है तो वो सामने वाले लोग को आराम से पता चल जाएगा अगर वो थोड़े से भी सबकॉन्शियस चीज़ों को समझते हैं तो। इसलिए सामने बिल्कुल अच्छे तरीके से रहना चाहिए, सबका रेस्पेक्ट करना चाहिए और दूसरे की भी भावना का आदर करना चाहिए। तो इस तरीके